उसमें भी बहुत बार टोबैको मिक्स करके तो इसका एक जो एडिक्शन होता है वो ब्रेन पे पड़ता है, क्योंकि ब्रेन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर कोई इसको लगातार खा लेता है तो जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं तो उसमें है ना एक विशेष तरह का कैटाकोलामिन सीक्रेट होता है जिसका वो एडिक्शन हो जाता है। जैसे रहता है ना कि आदमी को जैसे भूख लगती है तो उसको खाना खाना पड़ता है, तो इसी तरह से निकोटीन न्यूरो रिसेप्टर्स होता है कि कुछ देर के लिए अगर वो नहीं खाए तो उसको है ना उसकी याद आने लग जाती है, उसका एडिक्शन हो जाता है। तो इसको छोड़ने के लिए विशेष प्रयास जो रहता है, तो मेन चीज़ है स्मोकिंग वाला जो पार्ट है जो एडल्ट करते हैं, यंगस्टर करते हैं, उसमें दो तरह की स्मोकिंग होती है कि एक तो जैसे ब्रिटिशर ने बताया एक्टिव स्मोकिंग और एक पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव तो वो जो आदमी खुद खींच के खुद ले रहा है, और पैसिव स्मोकिंग ये रहती है कि जैसे एक आदमी बीड़ी पी रहा है और उसके परिवार में छोटे बच्चे भी रहते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं भी रहती है, या फिर वो दूसरे को बुजुर्ग जो रहते हैं जो बीमारी के किसी न किसी रूप से उसमें उम्र के अनुसार रहता है। तो पैसिव स्मोकर्स जो रहते हैं उनको खुद को तो पता नहीं चलता, लेकिन जो उनके सराउंडिंग में जो लोग बैठे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें अफेक्टेड होते हैं, जिसमें नवजात जो शिशु या बच्चे जो रहते हैं उसमें ग्रोथ रुक जाती है, और उनका जो जनरलाइज जो बॉडी ग्रोथ है फिजिकल मेंटल वाली वो तो वो भी प्रभावित होती है। इसी तरह जिन गर्भवती महिलाएं अगर वो किसी पैसिव स्मोकिंग के कांटेक्ट में आती है, अगर उसका हस्बैंड सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो वो भी नवजात शिशु की जो ग्रोथ है इंट्रायूट्राइन जो ग्रोथ होती है वो भी धीमी हो जाती है, और उससे प्री मेच्योरिटी भी बहुत बार इस तरह का देखा गया है कि स्मोकिंग जरूरी नहीं कि वो खुद स्मोकिंग करें, लेकिन अगर पैसिव स्मोकिंग जैसे धुआं है या पहले के टाइम पे भी तो जैसे गैस वगैरह का यूज होता है तो बहुत कम चूल्हे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इस तरह का जो रहता है एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि अगर कोई भी आदमी एक पैकेट सिगरेट यानी कि 20 सिगरेट पर डे के हिसाब से, इसको बोलते हैं पैक पर ईयर, अगर उसके लाइफ में अगर 20 पैक पर ईयर अगर हो जाता है तो उसकी जो कैंसर की जो संभावना रहती है वो 70 से 80% बढ़ जाती है कि उसके लंग्स को किसी न किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर होने का मेन यही है कि जिस पार्ट में ज़्यादा उसके फ्री रेडिकल्स जाते हैं, अगर स्मोकिंग के रूप में जाएगा तो वो लंग्स वाला पार्ट है, ट्रे के ब्रोंकियल ट्री जो होता है वहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वहाँ पे कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती है। अगर वो टोबैको के रूप में खाएगा तो जो मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती है। और अगर इसी फॉर्म में अगर कोई वो दूसरी वाली जैसे किसी तरह आप ले सकते हो कि वो जिस पार्ट में ज़्यादा जाके इकट्ठा होता है तो वहाँ फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, तो बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट वाला जो पार्ट है वो कम हो जाता है। वैसे कम होते हैं जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वही कैंसर का रूप होती है। आप जानते हो कि अगर किसी परिवार में अगर एक कैंसर का कोई पेशेंट पैदा मतलब डेवलप हो जाता है बिना मतलब नॉर्मल उम्र में या कम उम्र में, अगर किसी को कैंसर सेल डेवलप हो जाती है तो उसका इलाज और उसका क्या आउटकम रहता है कि आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो, तो मेरा आपके माध्यम से